हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी। और हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अभी रिक्शा खरीद रहे हैं तो आप कौन सा डीलर से खरीदें। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा डीलर अच्छा है, कौन सा डीलर बेकार है, या आपको कौन कौन सी सुविधाएं ई रिक्शा डीलर दे रहा है जिसकी वजह से आपको वहां से खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी लोकेलिटी में देखो, किसी भी एरिया में देखोगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे शोरूम है। अगर सिर्फ एक रिक्शा की बात करूं, मान लो सारथी है या मान लो शहनशाह या मान लो मयूरी, कोई भी एक भी ई रिक्शा कंपनी लोगे, उस एक ही रिक्शा कंपनी के भी बहुत सारे डीलर्स होते हैं, बहुत सारे शोरूम्स होते हैं जहां पर आपको वो ई रिक्शा मिल जाता है। लेकिन फिर आपको ये कंफ्यूजन होती है कि आप किससे ई रिक्शा लें। तो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन से शोरूम से ई रिक्शा खरीदना चाहिए और कौन से शोरूम से आपको बिल्कुल ई रिक्शा नहीं खरीदना चाहिए। तो किस डीलर से आपको कोई भी रिक्शा खरीदना चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि कोई भी डीलर से आप ई रिक्शा खरीद रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी बात टीसी होनी चाहिए। टीसी मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट। उदाहरण के तौर पे अगर आप सारथी रिक्शा खरीद रहे हो, जिस डीलर से आप सारथी रिक्शा खरीद रहे हो उस डीलर को टीसी मिली होनी चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए सारथी के मैन्युफैक्चरर के द्वारा या सारथी के ऑनर के द्वारा, मैं कहूंगा। अब ये भी आपके दिमाग में आता है कि कौन सा ई रिक्शा डीलर पे टीसी है, कौन सी ई रिक्शा पे डीलर टीसी नहीं है। तो देखिए, ये पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी भी रिक्शा वाले पे टीसी होगी तो वो उसका बहुत वेल मेंटेन्ड रहेगा, उसका अच्छा खासा बोर्ड होगा, प्रॉपर बोर्ड रहेगा और नीचे लिखा होगा अप्रूव्ड, उसके बोर्ड के नीचे लिखा होगा और बहुत सारी सुविधाएं ऐसे देगा जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ टीसी डीलर देगा और कोई डीलर नहीं देगा। अब देखिए, किसी भी ई रिक्शा डीलर पर टीसी होगी तो उसको आपको क्या क्या फायदे हो, क्योंकि आपको अगर आप सोचोगे दिमाग में कि भाई हमें तो ई रिक्शा खरीदने से मतलब है, चाहे टीसी डीलर दे चाहे नॉन टीसी डीलर दे, हमें उससे मतलब नहीं है, तो नहीं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी डीलर पे टीसी है तो उसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि टीसी होने वाले डीलर पे आपको वो लाइसेंस बना के देगा, खुद लाइसेंस बना के देगा, प्रूफ करके देगा, सब कुछ चीजें करके देगा वो। अगर आपको फाइनेंस पे आप ई रिक्शा ले रहे हो लोन पे, तो आपको लोन का पूरा फॉर्मेट बना के देगा, किस कंपनी से लोन कराना है, लोन के पूरे पेपर सब रेडी करके देगा, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन वो खुद करके देगा क्योंकि उसको टीसी मिली हुई है। दूसरी चीज, वो आपकी सब्सिडी भी खुद ही अप्लाई कर देगा, क्योंकि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट खुद अप्लाई करती थी और सारी रिक्शा डीलर्स को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था सब्सिडी ऑफिस, सब्सिडी के अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने टीसी डीलर्स को दे दिया, ट्रेड सर्टिफिकेट डीलर्स को दे दिया कि भाई हाँ आप कर सकते हैं, तो सब्सिडी के लिए अप्लाई सिर्फ वही डीलर कर सकते हैं जिनको टीसी मिली हुई है। तो एक ये फायदा हो जाता है आपको टीसी डीलर से ई रिक्शा लेने का। जिस डीलर को टीसी नहीं मिली उससे आपको खरीदने का एक नुकसान ये भी रहता है कि अगर आपकी कोई चीज वारंटी में और वो खराब हो जाती है तो उसके लिए भी अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उसके लिए फिर पीछे चेन बड़ी बनी होती है और आपको वो टाइम ज्यादा लगता है उस चीज को अप्रूव होने में, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना आपका नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी ई रिक्शा डीलर से ई रिक्शा खरीद रहे हैं तो इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस पर रिपेयरिंग की दुकान हो, कि उसके पास रिपेयरिंग के ऑप्शन हो, कि मान लो अगर आपके छोटी मोटी कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप रिपेयर करा सको, क्योंकि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आप सीधा मैन्युफैक्चरर पे नहीं जाओगे। मान लो आपकी लाइट जल नहीं रही है, लाइट में थोड़ा वायर का कनेक्शन हिल गया है, या आपका हॉर्न नहीं बज रहा है, उसमें वायर का थोड़ा कनेक्शन हिल गया है, तो उस चीज़ के लिए आप सीधा मैन्युफैक्चरर पे तो जाओगे नहीं। वारंटी में बेशक है आपका, लेकिन मैन्युफैक्चरर पे नहीं जाओगे उसके लिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरर पे नहीं जाओगे, कंपनी पे नहीं जाओगे, तो आपको लोकल दुकानों पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं तो थोड़े बहुत तो पैसे देने ही पड़ेंगे रिपेयर कराने के लिए। लेकिन अगर आप उस ई रिक्शा डीलर से ई रिक्शा खरीदा है जिस ई रिक्शा डीलर पे दुकान है, रिपेयर की दुकान है, बगल में रिपेयर की दुकान है, तो वहां पर फायदा ये होगा कि वहां पर आप जाकर ई रिक्शा अपना छोटी मोटी चीजें रिपेयर करवा सकते हो फ्री में। इसकी सुविधा वो देते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखें कि रिपेयरिंग की दुकान ई रिक्शा डीलर पे होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप ई रिक्शा खरीदे तो ये दोनों चीजें तो कंफर्म होनी चाहिए। इन दोनों के बिना तो आप ई रिक्शा खरीदी मत। बहुत सारे रिक्शा डीलर है भैया, एक नहीं तो दूसरे पे चले जाइए, लेकिन किसी जिस पे ये दोनों चीजें हैं उसी पे जाइए और किसी पे रिक्शा मत खरीदिए, ये मेरी सलाह है। बाकी कुछ ही रिक्शा डीलर्स
कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा देते हैं जिसके मदद से उनकी सेल ज़्यादा होती है। जैसे कि उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट कूपन दे दिया, या मान लीजिए आपको कंपनी है वो 3 सर्विस दे रही है। जैसे कि अभी हम एक शॉप पे गए थे, उन पे 3 सर्विस दे रही थी कंपनी, लेकिन वो उन पे रिपेयरिंग की दुकान थी तो 6 सर्विस फ्री दे रहे थे। तो ऐसी कुछ सुविधाएं दुकान खुद, डीलर खुद देते हैं जिसके मदद से आप वहाँ से रिक्शा ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें रिक्शा डीलर्स करते रहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए रिक्शा, सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, टीसी और रिपेयरिंग शॉप, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखते हुए रिक्शा लेना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे भारत मोबिलिटी को नीचे लाल बटन दिए हुए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें शेयर करने में हमारा फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप हम पे ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।